Good morning class. In today's class we are going to start with the phylum Hemichordata. Before we start, first we revise our previous class topics of previous phylum which we are completed. तो phylum कौन कौन से हो चुके हैं? प्रोटोजोआ these are acellular and porifera multicellular coelenterata tissue grade coelenterata as platyhelminthes organ grade Aschelhelminthes which is also organ grade and Annelida organ grade Arthropoda organ grade and Echinodermata. This is also on organ grade. तो इस तरीके से हमने प्रिमिटिव से हायर क्लास या हायर फाइलम की तरफ हमने प्रोसीड किया था. तो सबसे प्रिमिटिव कौन था? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट. ये अबव 3 जो थे ये प्रिमिटिव टाइप के थे. इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो सेलुलर टाइप के थे ये तीनों ही. तो जो रेस्पिरेशन हो रहा था या डाइजेशन हो रहा था वो भी प्रिमिटिव टाइप का यहाँ पे हो रहा था. तो प्रिमिटिव टाइप की डाइजेशन या रेस्पिरेशन में कैसे सिर्फ सिंगल सेल पार्ट लेती है, लेकिन जब हम जैसे ही बढ़ते हैं हाई स्मॉलर या मोस्ट प्रिमिटिव टू हायर की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है. डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए डिफरेंट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैसे यहाँ पे एक ही सेल मॉडिफाइड करके किसमें अमीबोसाइट्स मॉडिफाइड होकर रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में सभी सेल डिफरेंशिएट हो गए थे और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे थे टेस्टिस और ओवरी. और एस्केलहेल्मिन्थेस में इसमें देखा था कि अभी तक सिलेंट्रेट में एलिमेंट्री कैनाल कैसे थे? एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट था. यहाँ पे एस्केलहेल्मिन्थेस में हमें वेल डिफरेंशिएटेड एलिमेंट्री कैनाल मिलता है. एनिलिडा में क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन मिलता है. ऑर्गन किसका फॉर्मेशन हो जाता है? क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन रहता है ना. आर्थ्रोपोडा में यहाँ क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कर जाते हैं और डिफरेंट, क्योंकि ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा. और तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमें मिल जाते हैं जो जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बुक लंग्स और बुक गिल्स. ट्रैकिया अगर टेरेस्ट्रियल है तो ट्रैकिया. नाउ इकाइनोडर्मेटा में कैसे हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और यहाँ पे स्टमक, जो अभी तक स्टमक हमें वेल डिफरेंशिएटेड स्टमक नहीं दिख रहा था, इकाइनोडर्मेटा में वेल डिफरेंशिएटेड स्टमक दिख जाता है ना. इसके बाद मोलस्का के बाद हेमिकॉर्डेटा. तो मोलस्का में हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे मेंटल प्रेजेंट होता है. मेंटल क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, क्योंकि ये सभी मोलस्क सॉफ्ट बॉडी होते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग वहाँ पे मेंटल की पाई जाती है. और कैल्केरियस शेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है. तो एग्जांपल में पाइला. एंड जो इसके बाद जो आता है हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा में बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म अभी तक डिनोटेड हैं. ये
हेमिकॉर्डेटा को इससे पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड देखा जाता है। नोटोकॉर्ड यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में प्रेजेंट था या देखा, लेकिन प्रिमिटिव टाइप का रहता है, रूडिमेंट्री नर्व कॉर्ड रहता है। तो इसलिए इन्हें कॉर्डेटा से हटाकर वापस से हेमिकॉर्डेटा में ये सारे एक अलग सेपरेट फाइलम बना दिया जाता है ऐसे इंडिविजुअल के लिए या ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके पास नोटोकॉर्ड एज ए रूडिमेंट्री ऑर्गन या रूडिमेंट्री सिस्टम के रूप में प्रेजेंट है। तो ये इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर क्या हैं? जनरल कैरेक्टर दे आर मेराइन। दे अगर हैबिटेट देखें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। मेराइन। इसके बाद हम अगर टिश्यू ग्रेड देखेंगे तो यहाँ पे टिश्यू ग्रेड है या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हायर ये अब प्रिमिटिव से हायर की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे टिश्यू ग्रेड नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना। मेम्ब्रेन कैसी होंगी? क्योंकि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक थे, ये बस प्रिमिटिव थे, इसके बाद हायर है तो ये भी हायर ही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मेम्ब्रेन एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोम प्रेजेंट होगा क्योंकि एनिलिडा के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं या जितने भी फाइलम आते हैं वो सभी क्या होंगे? ट्रू सीलोम होंगे या यूसिलोमेट। बॉडी आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में सेगमेंटेड, सिर्फ दो ही ऐसे फाइलम हमें मिले हैं जो सेगमेंटेड हैं, तो और बाकी इसके बाद जितने भी फाइलम हैं वो नॉन सेगमेंटेड हैं, तो ये भी नॉन सेगमेंटेड। और जितने भी अगर फाइलम हम डिस्कस करें तो सिर्फ दो फाइलम ऐसे हैं जहाँ पे रेडियल सिमेट्री, मतलब कि मोर देन वन प्लेन ऐसे मिलते हैं बॉडी में, जिससे जहाँ से अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो सिर्फ सिलेंट्रेट और इकाइनोडर्मेट के मेंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलती है और बाकी सभी में बाइलैटरल सिमेट्री मिलती है। बाइलैटरल सिमेट्री। ना इनका बॉडी जितने भी हैं हेमिकॉर्डेट, इनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है? बॉडी प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। कैसे? प्रोबोसिस, ट्रंक, कॉलर
नोटोकॉर्ड, टेल। टेल, तो इसमें ये पूरी बॉडी डिवाइडेड है किसमें, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, ट्रंक एंड टेल में बॉडी डिवाइडेड है। बॉडी कैसी दिखती है, वर्म लाइक, तो बॉडी इज वर्म लाइक। and divided in 3 part, वो क्या है, प्रोबोसिस, ट्रंक एंड टेल। तो इसमें डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। इसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। Reproduction is sexual reproduction. Reproduction is by sexual mean reproduction। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि जो इसमें जब ये एग ले करते हैं, एग के बाद डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन है, एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, इसमें क्या दिखते हैं, लार्वा फॉर्म होते हैं इसमें। तो डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट बिकॉज क्योंकि लार्वा प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। नाउ फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम जो होता है कॉर्डेटा, ये सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म इनमें रखे गए हैं। हेमिकॉर्डेटा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें जितने भी कॉर्डेट्स है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रखा गया है कॉर्डेट। इसके बाद फाइलम कॉर्डेट, ये सबसे हायर ऑर्गेनिज्म इसी के अंदर आते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा सबसे हायर ऑर्गेनिज्म इस क्लास के अंदर, इस फाइलम के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टर मेनली 3 हैं। वो क्या हैं, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए। तो वो भी कैसी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम फिशेस को देखें, यहाँ पे अगर या तो यहाँ पे अपर कुलम होता है अगर हायर फिश,
ऑस्टिक्थिस हम देखें जो बोनी फिशेस होते हैं, या तो अपर कुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर कुलम के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी पेयर कैसे, दोनों साइड लेटरली प्रेजेंट होते हैं। अगर जो जो बोनी फिश के बाद इसके बाद जो प्रिमिटिव होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं जो मेराइनली मोस्टली मेराइन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल हम डॉग फिश को देखें या जिसे शार्क भी बोला जाता है, शार्क को अगर देखें तो यहाँ पे कैसे पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पूरे हर एक गिल्स के लिए ओपनिंग एक होते हैं, यहाँ पे सिंगल ओपनिंग के थ्रू सारे गिल्स खुलते हैं, अपर कुलम के थ्रू सारे गिल्स खुलते हैं। ऑस्टिक्थिस जो बोनी फिशेस होती हैं और जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं जैसे कि शार्क, यहाँ पे लेबियो जिसे रोहू बोलते हैं, लेबियो साइंटिफिक नेम लेबियो और लोकल नेम रोहू। क्या ओपनिंग सिर्फ एक होती है, ये बोनी फिश होती है, मतलब कि जो एंडोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो बोनी होता है, और जितनी भी शार्क या कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा कार्टिलेज का बना होता है। तो ये मोस्टली मेराइन होती है, ये फ्रेश वाटर होते हैं। शार्क की इसमें क्या है कि जो गेल स्लिट्स होते हैं वो हर एक ओपनिंग के थ्रू खुलते हैं, अलग अलग खुलते हैं ओपनिंग, लेकिन क्या होंगे, पेयर में होंगे। लेकिन पेयर में होते, चाहे हम इसको चाहे कार्टिलेजिनस फिश को देखें चाहे बोनी फिशेस को देखें, दोनों ही फिश में पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है। और नोटोकॉर्ड कैसा होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, वो आदर किसी भी स्टेज में हो, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो चाहे एडल्ट फेज में हो, लेकिन होना जरूर चाहिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। एंड थर्ड इज हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट वेंट्रल साइड पर हार्ट प्रेजेंट होंगे। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, क्या नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगी, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होंगी। अब इनको फिशेस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होंगे, डॉर्सल साइड में हॉलो, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑन वेंट्रल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होंगे। अब इसके जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अभी तक हमने जितने भी देखे थे फाइलम, वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं थे सिवाय क्रस्टेशियंस के, ऑर्थ्रोपोड के, वहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्रस्टेशियन में, सभी ऑर्थ्रोपोड में नहीं थे, सिर्फ ऑर्थ्रोपोड के एक क्लास क्रस्टेशियन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, हीमोसाइनिन मतलब कॉपर वहाँ पे था। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या प्रेजेंट होंगे, हीमोग्लोबिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब इसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वही सिलोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि हायर है सिलोम प्रेजेंट होंगे। बॉडी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हायर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सिलोम के बाद रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे या तो लंग्स होंगे, ये डिफरेंट क्लासेस में प्रेजेंट होंगे। हार्ट प्रेजेंट होगा तो ये
हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो बाई चैम्बर हो सकते हैं, मतलब 2 चैम्बर हो सकते हैं हार्ट में, 3 चैम्बर हो सकते हैं, 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं, वो डिफरेंट क्लास पे डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ऑर्गन का डेवलपमेंट हो चुका है तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो चुका है, तो कैसा डेवलपमेंट यहाँ पे डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ पे डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, हायर ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। और जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पर। अब डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब लार्वा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये क्लास पे डिपेंड करेंगे ना। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जनरल जो कैरेक्टर थे कॉर्डेटा के यही थे। अब इसके बाद जनरल जो मोर स्पेसिफिक हैं कॉर्डेटा के लिए ये हैं। अब जो सभी में पाए जाते हैं वो देख लेते हैं, वो कैरेक्टर क्या है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे वो कैरेक्टर हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थ्री मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद यहाँ पे ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन ये बाय सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और कहाँ पे ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है। अगर सबसे प्रिमिटिव एनिमल में देखा जाए या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखा जाए तो क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ है, डॉर्सल साइड पर है, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, इंटीरियर और पोस्टीरियर एनिमल का। तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड कैसी है, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे होंगे, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे। फॉर एग्जांपल अगर साइक्लोस्टोमेटा हम लेते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, तो वहाँ पे 7 पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। इसके बाद जितने भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेज और कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस जितने भी एनिमल्स या फिशेज आती हैं, उनमें क्या देखा जाता है, 5 नंबर ऑफ पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड टोटली करेगा, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में ये डिफर कर जाता है, 7 प्रेजेंट होते हैं
और जितने भी कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं और पाइसिस के मेंबर होते हैं जितने भी, वो क्या है 5 इन नंबर होते हैं पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो ये कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, लैटरली प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी। वो आइदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन भी हो सकती है और एडल्ट में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैमल्स में जितने भी ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन में क्या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पोस्ट एनल टेल होता है और एडल्ट होने के बाद ये पोस्ट एज ए किससे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट होता है, तो रुडिमेंट्री ऑर्गन की तरह प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट में नहीं होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है पोस्ट एनल टेल, और एडल्ट में एज ए रुडिमेंट्री ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये यहाँ पे 3 जो हो गए 1, 2 एंड 3, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक कॉर्डेट को, एक मेंबर को कॉर्डेटा में तभी रखा जाएगा ऑर्गेनिज्म को जब उसके पास ये 3 चीज जरूर होनी चाहिए, तभी उन्हें कॉर्डेट में रखा जाएगा। फोर्थ है, जो फोर्थ है वो वेंट्रल हार्ट होगा। ये मे और मे नॉट भी हो सकता है, लेकिन ये 3 चीजें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट में रखने के लिए। अब इसके बाद जो कॉर्डेटा है इसे डिवाइड किया गया है इन डिवीजन एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में से कि एग्नेथा क्या होंगे और ग्नेथोस्टोमेटा क्या होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो कॉर्डेट है, नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ये भी होगा कि जितने भी कॉर्डेट होते हैं, जैसे डॉर्सल नोटोकॉर्ड, अगर ह्यूमन बीइंग में या हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए या फिशेज में देखा जाए, ये रिप्लेस हो जाता है किससे, वर्टिब्रे से रिप्लेस होके यहाँ पर क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। और ये कॉर्डेट्स में सिंगल होते हैं, सिंगल इन नंबर, होते हैं, मतलब सिर्फ एक रहेगा, मतलब डॉर्सल साइड सिर्फ एक रहेगा। और जितने भी हम नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो सीएनएस का एक पार्ट प्रेजेंट होता है, वो 2 इन नंबर होते हैं। तो 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और वो क्या सिंगल होगा, डॉर्सल हॉलो। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद जितने भी कॉर्डेट्स हैं इन्हें 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो 2 डिवीजन क्या है, है कॉर्डेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है कि वहाँ जॉ है प्रेजेंट है या जॉ नहीं है। इस बेस पे कॉर्डेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, एग्नेथा, दैट मीन्स कि जॉ एब्सेंट इन एग्नेथा एनिमल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे एग्नेथा के, वो क्या होंगे, यहाँ पे जॉ जो होगी वो जॉ आर एब्सेंट। Now second division is Gnathostomata. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा, तो जॉ ऑन द बेसिस ऑफ जॉ इन्हें 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, जॉ प्रेजेंट है या नहीं,
अगर प्रेजेंट है तो उसे ग्नैथोस्टोमेटा में रखा गया, अगर जॉ एब्सेंट है तो उन्हें एग्नेथा में रखा गया। एग्नेथा में कौन सा फाइलम है या क्लास है, फाइलम नहीं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में जितनी जो फिशेज आती हैं, दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। मेनली ये दोनों ही पैरासिटिक होती हैं, एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एक एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये ईल होते हैं, दोनों ही ईल में रखा गया है। ये ईल कौन सी हैं जिन्हें ईल बोला जाता है? फिश लाइक होती हैं लेकिन फिश नहीं होती हैं, ये ईल होते हैं। ये या तो एक्टोपैरासाइट होते हैं या तो एंडोपैरासाइट होते हैं। उसमें जो मिक्सिन और लैम्प्रे कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम इज पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, इसका कॉमन नेम है हैगफिश। तो जो मिक्सिन होते हैं ये कैसे हैं? ये एंडोपैरासाइट हैं, एंडोपैरासाइट। और जो लैम्प्रे है, पेट्रोमाइजोन साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम लैम्प्रे है, ये क्या है? एक्टोपैरासाइट। मतलब ये बाहर के साइड पैरासाइट होते हैं। ये पैरासाइट, ये जितनी भी हायर फिशेज होती हैं, जितने भी, ये दोनों ही मेराइन हो सकते हैं। ये इन्हें जो मिक्सिन है इन्हें फ्रेश वाटर में भी देखा गया है, तो ये नहीं बोला जा सकता कि ये सिर्फ मेराइन होते हैं, लेकिन पेट्रोमाइजोन एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये मेराइन फिशेज जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉग फिश या शार्क, हैमर हेडेड फिश और स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, ये सब कार्टिलेजिनस फिश हैं। उनके जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उन पे ये पैरासाइट एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं। उनके आउटर मेम्ब्रेन को या जो मेम्ब्रेन छूटती हैं उन्हें उन पे फीड करते हैं पेट्रोमाइजोन। तो ये एक्टोपैरासाइट, लेकिन मोस्ट ये डेंजरस ये क्या है? मिक्सिन है। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, जो ये क्या करते हैं? होल बनाते हैं, लार्ज होल बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये ह्यूमंस भी हो सकते हैं। जहाँ पे इनकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, ये क्या करेंगे? फिशेज में पर अटैक कर देंगे और बड़े बड़े होल बना के उनके अंदर एंट्री कर देंगे, और पूरे जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है या किडनी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सभी क्या करेंगे? ये उनको फीड, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन हैं उन पे फीड करते हैं। मिक्सिन, हैगफिश जिन्हें बोला जाता है, ये एंडोपैरासाइट है। ये इनकी डिस्कवरी तब हुई थी जब एक अफ्रीकन पॉन्ड है, वहाँ पे क्या हुआ था कि वो पॉन्ड क्या था कि वहाँ से सी में वाटर जा रहा था, तो ऐसा हुआ कि जो पर्सन था या उसमें गिर गया, जैसे भी हुआ, वहाँ उनके बॉडी पे बड़े बड़े होल दिखाई दिए। फिर बाद में सर्च हुई तो ये पता चला कि वो होल ये मिक्सिन फिश ने बनाए थे, क्योंकि उस बॉडी को जब निकाला गया तो उसके बॉडी के साथ जो मिक्सिन फिश उसके अंदर जो फीड कर रही थी वो भी चली आई थी। तो उससे पता चला था कि ये जो होती हैं ये एंडोपैरासाइट है, ये होल बना के बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। नाउ नेक्स्ट, ग्नैथोस्टोमेटा को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।